The Princess and Lost City। एक ज़माने में जादू और हैरत से भरी हुई एक सरजमीन पर एक बहुत खूबसूरत सी प्रिंसेस रहती थी। इस खूबसूरत प्रिंसेस का नाम मरीना था और मरीना की आंखें बहुत ज्यादा स्पार्कली थी और मरीना एक रहमदिल प्रिंसेस थी। प्रिंसेस मरीना ऐसी सल्तनत पर हुकूमत करती थी जहाँ बहुत सारे मैजिकल फ्लावर्स डांस करते थे और जानवर परिंदों से बातें करते थे। एक दिन मरीना की सल्तनत में हवा का एक तेज झोंका आया और हवा का ये तेज झोंका किसी मिस्टीरियस वॉइस में कुछ कह रहा था। हवा के इस झोंके से आवाज आई कि मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर एक लॉस्ट सिटी छुपी हुई है। इस लॉस्ट सिटी के बारे में एक बात मशहूर थी कि जो कोई भी इस लॉस्ट सिटी को ढूंढने में कामयाब होगा, ये लॉस्ट सिटी उसकी एक विश पूरी करेगी और ये मैजिकल विश ऐसी होगी जिससे विश करने वाले की पूरी लाइफ बदल जाएगी। और प्रिंसेस मरीना ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई। फिर प्रिंसेस ने इस लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की। मरीना ने ऑनेस्टी और ब्रेवरी से बनी हुई एक चादर पहनी। इस मैजिकल जर्नी में लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए मरीना के दो बहुत वफादार फ्रेंड्स भी साथ थे। इनमें फर्गस नामी एक क्लेवर फॉक्स और ओलिवर नाम का एक बहुत प्यारा खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट उल्लू भी शामिल था। इस तरह मरीना ने लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए ओलिवर और फर्गस के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। इस जर्नी में मरीना ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। मरीना और उसके दोस्त बहुत बड़े और खतरनाक दरियाओं से और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस गारों से भी गुजरे। बहुत प्यारी और खूबसूरत परियों ने इनको गुमराह करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मरीना ने इन तमाम चैलेंजेस का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया और आखिरकार बहुत दिनों की जर्नी के बाद मरीना उस लॉस्ट सिटी के सामने पहुंच गई। मरीना ने देखा कि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत और चमकती हुई लॉस्ट सिटी थी। इस लॉस्ट सिटी की दीवारें बहुत ज्यादा चमक रही थी और जैसे ही मरीना ने उस सिटी में कदम रखा, उसने अपने चारों तरफ देखा और देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि लॉस्ट सिटी इतनी प्यारी और चमकदार कैसे हो सकती है। और फिर अचानक मरीना ने एक मिस्टीरियस आवाज सुनी। इस आवाज ने मरीना से कहा कि तुम में ख्वाहिश कर सकती हो, तुम मांगो जो मांगना चाहती हो। मरीना ने अपने लिए कोई विश ना की, बल्कि मरीना ने अपनी सिटी के लोगों और उनकी भलाई के लिए ही विश की। मरीना ने विश की कि उसकी सिटी में हमेशा खुशी और खुशहाली रहे और सब लोग हमेशा मिलजुल कर खुशी से एक साथ रहे। और जैसे ही मरीना ने अपनी विश कंप्लीट की, लॉस्ट सिटी ने मरीना को दिखाया कि उसकी सल्तनत बहुत ज्यादा हैप्पी और हेल्दी हो गई है। अपनी इस जर्नी से बहुत ज्यादा खुश होकर और अपनी विश को पूरा होता देखकर प्रिंसेस मरीना फर्गस और ओलिवर के साथ अपनी सल्तनत में वापस आ गई। इस तरह प्रिंसेस मरीना की बहादुरी और उस लॉस्ट सिटी की स्टोरी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई कि दुनिया में सबसे बड़े खजाने सिर्फ डायमंड और पर्ल्स के ही नहीं होते, इसकी बजाय हमारे दिलों में छुपी रहमदिली और ऑनेस्टी ही सबसे बड़ा खजाना है।